और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने घर पंचूर जा रहे हैं अपनी मां से, अपने परिवार के लोगों से मुलाकात करने के लिए। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देख सकते हैं इस वक्त जो है पूरे 5 साल बाद यहां पर अपने पैतृक गांव पंचूर में पहुंचने वाले हैं। ये जो तमाम आला अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सब यहां पर जो है पहुंच चुके हैं। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि उनका पूरा काफिला जो है यहाँ पर पंचूर में इस वक्त ये पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में यहाँ पर आ रहा है। वो देखिए पीछे की जितनी भी गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, सीएम की फ्लीट इस वक्त यहाँ पर आ रही है। पूरा का पूरा काफिला सीएम साहब का जो है पहली बार 5 साल बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ आज अपने गाँव पंचूर, उत्तराखंड के पंचूर में यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो एक जनसभा को यहाँ पर संबोधित किया था बिथियाणी गाँव में, वहाँ संबोधित करते हुए भावुक हो गए थे अपने गुरु महंत अवैधनाथ को याद करते हुए। उनकी ये देखिए इस गाड़ी में योगी आदित्यनाथ, देखिए पहली बार योगी आदित्यनाथ यहाँ पर, पीछे मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें मौजूद हैं। आज पहली बार अपने गांव पंचूर यहाँ पर पहुँच रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद। यहाँ पर एक भैरव का मंदिर है, उस मंदिर में पहले जाएंगे। पीछे देख सकते हैं पूरा काफिला यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का पंचूर पहुँच रहा है। अभी यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, पंचूर के उनके गांव में जो है तैयारियां चल रही हैं। पीछे आप देख रही हैं जो काफिला जो जा रहा है, पीछे की तरफ एक यहाँ पर भैरव का मंदिर है। भैरव के मंदिर में पहले जाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। कई इंटरव्यूज़ में कहा था जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे उसके बाद जो है जब ये चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद आशीर्वाद लेने के लिए माता जी का जाएंगे। और आज वो दिन आ गया है। पीछे देख सकते हैं कि पीछे जो भैरव का मंदिर है वहाँ पर पहले जाएंगे, जो दूर आपको दिख रहा है वहाँ पर, ये भैरव के मंदिर में पहले जाएंगे। उसके बाद जो है माता जी का आशीर्वाद लेंगे। और आज रात को यहीं पर रुकने का प्रोग्राम है। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने भी इंतजाम कर दिए हैं। कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर जाने को यहाँ पर जाने को अलाउड नहीं है, क्योंकि जितने भी गाड़ियाँ हैं जो पैदल जाने वाले हों या फिर 4 पहिया वाहन हो, सभी को यहाँ पर जो है मना किया जा रहा है। सिर्फ विशेष अनुमति के जरिए ही कुछ लोगों को यहाँ पर एंट्री मिल रही है, वरना बाकी किसी भी लोगों को यहाँ पर जो है जाने की अनुमति नहीं है। देख सकते हैं कि पुलिस जो है जिनको बहुत स्पेशल अनुमति है उन्हीं लोगों को यहाँ पर भेज रही है, बाकी लोग को इसमें जाने की कोई अनुमति नहीं है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर कुछ लोगों को वापस भेजा जा रहा है। जिनको जो है अनुमति है वही लोग यहाँ पर जा सकते हैं, बाकी लोग यहाँ पर नहीं जा सकते। बाकी लोगों को जो है वापस भेजा जा रहा है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ थे और आज माँ से मिलने जाएंगे। पीछे देख सकते हैं कि ये पंचूर में जो है उनका जो गांव है पंचूर, पीछे की तरफ जो दिख रहा है यही योगी आदित्यनाथ का गांव है। और यहाँ पर करीब 5 साल बाद योगी आदित्यनाथ आज जो है मिलने के लिए आ रहे हैं अपनी माँ से। कई सारे लोगों को जो यहाँ के क्षेत्र के लोग थे, अपने गुरु थे, उनको संबोधित किया। पीछे वो आपको दिख रहा है जो मंदिर जो है वहाँ पर काफिला रुका हुआ है योगी आदित्यनाथ का, वही भैरव का मंदिर है। पहले उस मंदिर में जाएंगे, वहाँ पर उस मंदिर में भैरव के दर्शन करने के बाद फिर माँ का आशीर्वाद लेने के लिए योगी आदित्यनाथ अब अपने गांव जाएंगे। और आज रात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रुकने का भी प्रोग्राम है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज़, पौड़ी गढ़वाल। तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, पंचूर गांव पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उससे ठीक पहले एक भैरव मंदिर है, वहां पर दर्शन के लिए काफिला रुका है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ, उनकी गाड़ी मौजूद है। और देखिए यही वो भैरव मंदिर है जहां पर मुख्यमंत्री पहले पूजा करेंगे और उसके बाद वो अपनी माता जी से मिलने के लिए जाएंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। बिल्कुल। और देखिए ये जो समय है ये बेहद भावुक करने वाला है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन के दौरान भावुक हो गए थे। एक लंबे समय के बाद परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे और अपने उस क्षेत्र में आए हैं जहां से जुड़ी हुई लंबी यादें उनकी हैं और दिल को छू जाने वाली वो तस्वीर भी सामने आएंगी। जरूर वो हम देख पाएंगे, अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे। अवधेश, जब वे अपनी मां से मुलाकात करेंगे, परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देखिए उससे पहले ये भैरव के मंदिर में दर्शन किए जा रहे हैं और उसके बाद पंचूर में अपने गांव आगे वे बढ़ेंगे, अपने
घर जाएंगे, परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे, मां से खास मुलाकात होगी। तो आज का दिन परिवार के लोगों के लिए ये शाम है सीएम योगी की, और आज परिवार के साथ ही वे ठहरेंगे, ऐसी ही सूचना मिल रही है। ये 3 दिनों का दौरा है जिसमें आज की शाम परिवार के लोगों के लिए है। इससे पहले वे उस कॉलेज में मौजूद थे और उन अध्यापकों को, उन शिक्षकों को उन्होंने सम्मानित किया जिनसे उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला, और ये भावुक कर देने वाले पल सीएम के लिए रहे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भैरव मंदिर में पूजा के बाद सीएम योगी आज अपनी मां से मुलाकात करेंगे। और अब देखिए, मां से मुलाकात जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते रहे हैं तो पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी। भावुक करने वाले, दिल को छू जाने वाले वो तस्वीरें, वो पल रहते हैं। और आज सीएम योगी भी अपनी मां से मुलाकात करने के लिए 5 सालों के बाद अपने घर जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए भैरव मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे और काफी सारे लोग वहां पर पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कि अब काफिला थोड़ी ही देर में अब घर की तरफ रवाना होगा। तो एबीपी गंगा पर सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं पैतृक गांव पंचूर से। हालांकि वीआईपी मूवमेंट बहुत बड़ा है, 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, ऐसे में उस गांव के भीतर अभी फिलहाल और देखिए ये तस्वीरें पैदल जाने की आ रही हैं। काफिला रुका जहां भगवान भैरव के दर्शन किए और उसके बाद अब पैदल ही वे अपने घर के लिए, गांव के लिए आगे निकले हैं। वो तस्वीरें, वो झलक भी हमें दिखी। बिल्कुल, और देखिए घर भी नजर आ रहा था तस्वीर में, जो सफेद रंग की बिल्डिंग थी वो घर था। तो पंचूर में जाने के लिए फिलहाल इजाजत बहुत कम लोगों को मिल रही है, जिन्हें वहां जाने की अनुमति वही जा सकते हैं। सभी को उस रास्ते पर जाने की इजाजत फिलहाल नहीं है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। तो भैरव मंदिर में दर्शन के बाद अब मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो उनके घर की तरफ रवाना हो गया है। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भैरव मंदिर में पूजा के बाद मां से अब सीएम योगी आदित्यनाथ मिलेंगे और पैदल चलकर वे अपने गांव जा रहे हैं। पहाड़ी रास्ते हैं और पहाड़ी जगहों पर काफिला और इतनी बड़ी गाड़ियां निकलना बहुत मुश्किल होता है अवधेश। तो अब देखिए पैदल ही सीएम योगी अपने घर के लिए निकल चुके हैं और साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद हैं। परिवार के लोगों से मुलाकात होगी। पैदल चलकर सीएम अपने गांव जा रहे हैं। खास मौका है, खास पल है 5 सालों के बाद। और देखिए एक बार फिर से बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में हासिल करने के बाद वे अपने घर जा रहे हैं। तो ऐसे में लाजमी है कि मौका बहुत खास है, विशेष है, बहुत भावुक कर देने वाला पल ये रहा है। जब अपने गुरु के बारे में सीएम योगी बात कर रहे थे तभी उनकी आंखें छलक गई थी, गला रुंध गया था। और जब परिवार के लोगों से इतने समय के बाद मुलाकात होगी, कुछ फुर्सत के पल बिताने को मिलेंगे, तो उन क्षणों की हम खुद ही अंदाजा उसका लगा सकते हैं कि वे कितने खास पल उनके लिए रहने वाले हैं। तो पौड़ी में अपनी मां से मिलने के लिए पंचूर गांव पैदल ही सीएम योगी रवाना हो गए हैं। जब उनका काफिला गुजरा उस दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद हैं और उनका साथ तभी से है जब सीएम उत्तराखंड पहुंचे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए धामी पहुंचे थे और उसके बाद कार्यक्रम में उनके साथ रहे। और अब देखिए जब गांव के लिए अपने सीएम योगी रवाना हुए, अपने घर के लिए रवाना हुए, तब भी ये काफिला पूरा उनके साथ है। सीएम धामी भी उनके साथ मौजूद। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यही वो मुख्य मार्ग है जहां से सारी गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो रोक दिया गया है और पंचूर गांव के लिए रास्ता जाता है। तो अपनी मां से मिलने के लिए पंचूर गांव पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देखिए हम वो उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब उनका काफिला गांव के इसी मुख्य मार्ग की तरफ पहुंचा। और इसी पॉइंट से अब किसी को जाने की इजाज़त नहीं है जिसके पास विशेष अनुमति ना हो, और बहुत जांच पड़ताल के बाद ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। तो देखिए जो उनके फ्लीट की गाड़ियां हैं वो भी अधिकतर इधर ही रोक दी गई थी और अब पूरा काफिला जो है वो गांव में पहुंच चुका है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी गाड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। तो पंचूर गाँव में पहुँच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये उनका जन्म स्थान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर सुबह विरोची वीरेश पांडे पहुंचे थे और जब पूछा गया कि मुलाकातें होनी है, बातचीत होनी है, तो घर वालों का केवल एक ही रिएक्शन था कि महाराज जी ने कुछ भी इस संबंध में बातचीत करने से मना किया है। तो किसी ने कुछ बोला नहीं। लेकिन देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि भैरव मंदिर में दर्शन हुआ, उसके बाद पैदल ही मुख्यमंत्री जो है वो घर की तरफ रवाना हो गए। और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, उनमें मुख्यमंत्री सबसे आगे चल रहे हैं, भगवा वस्त्र में आपको दिख जाएंगे। और ये तस्वीर है तो सुरक्षा के लिहाज से भी काफी
महत्वपूर्ण हो जाता है पंचूर गांव। ऐसे में पंचूर के बाहर ही तमाम गाड़ियों को रोका गया है, लोगों को रोका गया। अभी फिलहाल गांव के भीतर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म स्थान पंचूर की तस्वीरें हैं। तो आज शाम जहां परिवार के साथ बिताई जाएगी, कल कुछ कार्य करने हैं जहां उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच जब बंटवारा हुआ था, अलग अलग राज्य बने थे, उस दौरान की कुछ संपत्तियां हैं। इन परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर भी कुछ बड़े फैसले हैं वो करने हैं। एक होटल है जिसे सुपुर्द किया जाएगा उत्तराखंड सरकार को। तो इस तरह के कल और परसों कार्यक्रम है। 3 दिनों का ये पूरा दौरा है सीएम योगी का। आज से इसकी शुरुआत हुई है, पहला दिन है और पहले दिन एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अब परिवार से मिलने का ये मौका है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां उनका पूरा काफिला एक पॉइंट तक पहुंचा और उसके बाद अब आगे पैदल जाना होगा। वहां तक गाड़ी जाने की व्यवस्था बहुत हद तक नहीं है और इस वजह से आप देख सकते हैं कि सीएम के साथ जहां उनकी सिक्योरिटी और पूरा जो काफिले में शामिल जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के साथ वे इस वक्त पैदल ही गांव की तरफ बढ़े, उनके घर की तरफ बढ़े और अपनी मां से मिलने के लिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो जहां क्योंकि जो सियासी सफर है उसमें बहुत कम क्षण मिलते हैं परिवार के लोगों को देने के लिए और 5 साल के बाद सीएम योगी अपने घर जा रहे हैं, तो एक खास मौका उनके लिए है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देखिए, अभी तक की जो खास 3 तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। अपने गांव पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जब उनका काफिला वहां से गुजरा उस दौरान की ये तस्वीरें। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद हैं और किस तरह से पैदल चलकर सीएम योगी अब अपने घर की तरफ निकले वो तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं, जहां भैरव के दर्शन करने के बाद उनका काफिला वहीं छूटा, पैदल ही वे अपनी सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़े हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज परिवार के लोगों से मुलाकात करने सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर पहुंचे हैं। पौड़ी गढ़वाल में पंचूर ये गांव है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की जन्मस्थली है और आज अपने परिवार से उनकी मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि परिवार का एक छोटा कार्यक्रम भी है, उसमें भी कल सीएम को शामिल होना है और आज वे अपने घर पर ही विश्राम करेंगे। परिवार के साथ ही ये समय बिताया जाएगा। तो जहां कल और परसों का जो दिन होगा ये कई बड़ी बैठकों और फैसलों का दिन होगा, लेकिन आज की शाम परिवार के लोगों के लिए है। इससे पहले वे पहुंचे थे अपने गुरुओं के बीच उस कॉलेज में जो उनके महंत श्री अवैधनाथ के नाम पर जो कॉलेज बना हुआ है, वहां एक कार्यक्रम का आयोजन था। उसमें सीएम योगी ने जब संबोधन दिया तो कई ऐसी यादें थी जिन्हें वे ताजा कर रहे थे, बता रहे थे किस तरह से कक्षा 1 से लेके 9 तक की पढ़ाई उन्होंने यहाँ की और उसके बाद वे अपने पिता के साथ चले गए थे। और इस दौरान जो शिक्षक थे, जो 6 शिक्षक वहां मौजूद थे, उन्हें सम्मानित किया गया था मंच पर। उस दौरान अपने संबोधन में पुष्कर सिंह धामी ने जो सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार से मिला उसकी चर्चा की, किस तरह से दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार होने पर एक सहयोग और एक विकास के फैसले लिए जा रहे हैं और अब शाम है परिवार के लिए। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये जो उत्तराखंड दौरा है इस बार बहुत खास है क्योंकि मुख्यमंत्री न सिर्फ अपने औपचारिक तमाम कामों को निपटाएंगे बल्कि अपने गांव भी पहुंच गए हैं। अपने पैतृक गांव यानी वो गांव जहां पर जन्म हुआ था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और अपनी मां से मिलने के लिए वो पैदल अपने घर की तरफ निकल चुके हैं, पैदल बढ़ चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि जब अपने घर पहुंचेंगे वो बहुत भावुक कर देने वाला पल मुख्यमंत्री के लिए होगा क्योंकि इतने सालों बाद वो अपने घर जा रहे हैं, अपनी मां से मिलने के लिए जा रहे हैं। हालांकि यूपी इलेक्शंस के दौरान भी मुख्यमंत्री ने जरूर कहा था कि वो जाएंगे दूसरी बार सूबे की कमान संभालने के बाद अपने गांव, अपनी मां के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और अब वो पहुंच गए हैं। अपना वादा उन्होंने निभा दिया है। हम आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बार का जो दौरा है वो क्यों इतना खास है। देखिए पंचूर उनका गांव है, पौड़ी गढ़वाल में उनका गांव पड़ता है। जो काफिला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यानी जो गाड़ियां हैं वो कुछ दूरी पर रुक गई हैं और पैदल वो अपने गांव के लिए निकल पड़े हैं, अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। घर पर भी खास तैयारियां बेटे के स्वागत के लिए की गई हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए की गई हैं। घर वाले बेहद उत्साहित हैं, भावुक हैं अपने बेटे से मिलने के लिए, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए।
और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे अपने घर पर, मुलाकात करेंगे, आशीर्वाद लेंगे अपनी मां का, अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताएंगे, शाम बिताएंगे और उसके बाद फिर जो तमाम औपचारिक काम हैं मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के, उन्हें कल फिर निपटाया जाएगा। आज अपने गुरु की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उसी स्कूल में मौजूद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर 9वीं तक उन्होंने पढ़ाई की। उस वक्त भी मुख्यमंत्री काफी भावुक नजर आए, भावुक कर देने वाले पल उनके लिए रहे और अपने जो भाषण था उनका उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से वो भावुक हो रहे हैं। उन तमाम भावनाओं को उन्होंने सबके सामने व्यक्त किया और अब से कुछ ही देर बाद अपने घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि अपने गांव पंचूर तो पहुंच गए हैं लेकिन पैदल अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं अपनी मां के पास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेश, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री अपनी माँ के पास, अपने परिजनों के पास पहुंच गए हैं, अपने भाइयों के पास, अपनी भतीजियों भांजियों के पास, सारे, क्योंकि पूरा कुनबा, पूरा कुटुंब और साथ साथ आसपास के जो रिश्तेदार हैं दूर दराज के, वो भी उत्साहित होकर कल से ही घर पर आ चुके हैं। लेकिन उनकी बहन पहले बोलती थी, जीजा पहले बोलते थे, लेकिन कल भी हमारी उनकी बहन से उनके घर पर जाकर मुलाकात हुई, बहनोई से बात हुई, आज उनके भाई से बात हुई। घर पर मैं खुद गया था बिना कैमरे के। उनका कहना था कि महाराज जी ने कहा है कि बोलिए नहीं, और ऐसे में यूपी पुलिस के जवान उनके घर के आसपास मुस्तैद थे। लेकिन योगी जी से भी हमारी मुलाकात यमकेश्वर महादेव मंदिर में हुई थी और कुछ बात जब उनसे हुई तो उनका कहना था कि पारिवारिक कार्यक्रम है, वहां जा रहे हैं, बहुत डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जो चीजें हैं वो स्पष्ट हैं कि मीडिया कवरेज वहां अलाउड नहीं है, लेकिन वो पारिवारिक दौरे पर भी हैं और ऐसे में 2 दिन रहेंगे परिवार के साथ। और मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह का उनका पहला दौरा है। और जब वो 1994 में चले गए थे यहाँ से और उसके बाद घर वालों को, यहाँ के परिजनों को और आसपास के उनके गुरुओं को इस बात की कोई याद नहीं है कि वो 2 दिन का ऐसा कोई पारिवारिक कार्यक्रम हुआ हो जिसमें वो शामिल हुए हों। बहुत भावुक क्षण था आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जब वो अपनी धरती, अपनी जमीन पर, अपनी मातृभूमि में पहुंचे। आज खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं तो महाराज कह सकता हूं, धामी महाराज कह सकते हैं, उनके पिता भी महाराज कह सकते हैं, उनके भाई भी महाराज कह सकते हैं, लेकिन जब माँ के पास जाएंगे तो योगी को वो माँ बेटा ही कहेंगी। और बेटा अपने माँ के पास पहुंचा है, एक बहुत भावुक क्षण है। 2 बार आज रोए। मैं ये नहीं कहूंगा कि भावुक हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बल्कि मैं ये कहूं कि आंखों से आंसू निकला जब वो महंत अवैधनाथ को याद कर रहे थे कि हमारे गुरु जी जब यहाँ से चले गए तो यहाँ के क्षेत्र को लेकर, यहाँ की शिक्षा को लेकर बड़े चिंतित रहते थे। उन्हीं की याद में हमने गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की थी। और ऐसे में आज जब मैं उनको सम्मान दे रहा हूं, उनकी मूर्ति का अनावरण कर रहा हूं, तो ये एक मेरे लिए भावुक क्षण है। फिर लगभग 50 सेकेंड तक वो कुछ बोल नहीं पाए, आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। फिर उन्होंने याद किया कि जिन स्कूलों में मुझे शिक्षकों ने पढ़ाया वो शिक्षक ज्यादातर अब नहीं रहे, उसमें से 6 शिक्षकों को आज मैं मिला हूं, वो मंच पर मौजूद थे। उन शिक्षकों को उन्होंने सम्मानित भी किया, उनका नाम भी लिया। फिर वो रुआसे हुए, फिर उनकी आंखों से आंसू झरझर झरझर करके गिरने लगे। तो ये एक मातृभूमि का जो लगाव होता है, कोई व्यक्ति कितना भी कठोर हो, कितना भी बड़ा प्रशासक हो, लेकिन जब वो घर परिवार में आता है तो वो स्मृतियां, वो यादें उसे भावुक कर ही देती हैं। वो क्षण, वो स्कूल, वो मिट्टी, वो यहाँ की आबो हवा, वो पहाड़, वो लोग, वो सारे लोग जिन्हें उन्हें पढ़ाया, जिनके साथ उन्होंने खेला, जो उनके सहपाठी थे, जो उनके सहयोगी थे, वो सभी यहाँ पर आए हुए थे और उनसे उनका जब मिलन हुआ तो बहुत भावुक क्षण था, इसलिए वो काफी समय रोए भी। तो ऐसे में कुछ क्षण ऐसा भी आया कि वो बहुत उत्साहित हुए और उनका कहना था कि आज मैं वक्त निकाल कर आ पाया हूँ। बहुत समय चाहता था कि मैं यहाँ आऊँ, लेकिन
कुछ ऐसा कोरोना काल जो आपदा आई उसमें मैं नहीं आ पाया, लेकिन उनका ये कहना है कि इस बीच बहुतों को हमने खोया है, बहुत अपनों को हमने खोया है, लोगों ने खोया है, लेकिन आज आए हैं, माँ के पास गए हैं और पूरा कुनबा है, छोटा भाई भी है, बड़ा भाई भी है, तीनों बहनें योगी आदित्यनाथ की बड़ी हैं, उसके बाद बड़े भाई हैं, दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ हैं, फिर उनसे छोटे 2 और भाई हैं, यानी 4 भाई और 3 बहनों का उनका जो रहा परिवार, तो उसमें से दूसरे नंबर के ये भाई हैं योगी आदित्यनाथ। ये सारा परिवार इकट्ठा है, माँ से मिलने वो पहुंच चुके हैं और जो खबरें हैं उसके हिसाब से माँ और बेटे आपस में बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है। एक खास बात और आपको बताऊं, उन्होंने यहाँ के जो पहाड़ी व्यंजन है उसका जिक्र किया था, मड़ुआ और तमाम तरह की यहाँ जो मिठाइयाँ होती हैं वो मुझे बेहद पसंद है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुझे केदारनाथ में खिलाया था, जब मैं 24 घंटे यहाँ रहा था, तो आज जो मैं उनके घर गया था तो वो पहाड़ी व्यंजन भी बन रहा था। जब उनके भाई शैलेंद्र जी ने कहा कि आज योगी जी आ रहे हैं, महाराज जी, वो लोग तो महाराज जी और योगी जी ही कहते हैं, तो महाराज जी आ रहे हैं, उनकी पसंद के सब खाने बने हुए हैं और पसंद के खाने वो पहाड़ी व्यंजन पसंद करते हैं। लखनऊ में रहते हैं, गोरखपुर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो वो व्यंजन जो पहाड़ी यहाँ टिपिकल जो पहाड़ का व्यंजन है वो शायद नहीं मिल पाता है, उसकी विधि नहीं है, लेकिन माँ हमारी इस मामले में पारंगत है। उसमें भी अपने बेटे के लिए कुछ स्पेशल जो पहाड़ी व्यंजन है जो उन्हें पसंद है, जैसे मड़वा की रोटी योगी आदित्यनाथ को बेहद पसंद है, यहाँ की एक मिठाई होती है वो बेहद पसंद है, एक खीर यहाँ मड़वे की बनती है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बेहद पसंद है। और ये जो पहाड़ी भूमि से उपजी हुई जो अन्न है, जो कम पानी में पैदा हुआ जो अन्न है और फुल ऑर्गेनिक की बात हम आज के ज़माने में कहते हैं, तो ऐसे जो खाद्यान्न हैं उनसे बने हुए भोजन उन्हें परोसा जाएगा। बहनें भी बहुत उत्साहित थी, कल बहन ने कैमरे पे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं बड़ी बहन हूँ और मैं अपने भाई को जो जो पसंद होगा वो बनाऊंगा। उन्हें एक चटनी बहुत पसंद है, यहाँ पहाड़ी चटनी है, मैं नाम उच्चरित नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो कल उन्होंने बताया था, मैं भूल गया, मैंने लिखा नहीं, लेकिन उनका भाव ये था कि वो चटनी है किसी फल की बनती है यहाँ पर, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बेहद पसंद है। उनका कहना है कि वो चटनी मेरे हाथ का ही पसंद करते हैं, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, ऐसा वो कहते रहे हैं पहले, तो मैं भी आई हूँ तो मैं भी वो चटनी बना के उन्हें खिलाऊंगी। तो ऐसे ऐसे जो भी पाक विद्या के अलग अलग महारथी वहाँ पर मौजूद हैं, जिनको जो आता है वो सभी अपने हुनर को दिखाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके भाई अपनी मातृभूमि में आए हैं, एक अरसे के बाद आए हैं और ऐसा क्षण है, भावुक क्षण है कि अप्रैल के महीने में 1 बरस हुए लगभग उनके पिता की मृत्यु हुई, देहावसान हुआ, और ऐसे में कोरोना सब पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधे पर थी। कोरोना काल की इस महाविपदा में निपटने की वो नहीं आ पाए थे, लेकिन जरूर एक बेटा तो है ही, लेकिन उसमें एक कसक उनके मन में था। यही वजह है कि 2-2 बार उनकी आंखों से जो आंसू निकले उससे समझा जा सकता है कि ये भावुक क्षण है। आज वो अपने परिजनों के साथ बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हैं और ये बहुत ही प्राइवेट क्षण है, बहुत ही क्योंकि उनका जो शेड्यूल है उसमें लिखा हुआ है आरक्षित, तो आरक्षित उनके नाम पे है, उसके अलावा कोई शेड्यूल नहीं है, तो आरक्षित परिजनों के लिए है, घर वालों के लिए है। और ऐसा कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ का मुझे तो याद नहीं है, प्राची, आपको भी पत्रकारिता में याद नहीं होगा कि कोई पारिवारिक कार्यक्रम में योगी बिल्कुल गए होंगे। और 2017 से तो वो मुख्यमंत्री हैं और जब वो सांसद थे तब भी उन्हें कवर करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे उस अवसर का भी भान नहीं है, ज्ञान नहीं है कि कभी किसी पारिवारिक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ आए हों। लेकिन आज आए हैं तो ये पंचूर के लिए, ये अमकेश्वर के लिए, आसपास के लोगों के लिए एक बेहद उत्साहित करने वाला क्षण था और उनके आने का असर देखने को मिला। जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो मुख्यमंत्री धामी भी आए थे, उच्च शिक्षा मंत्री भी आए थे, तो योगी
तो गोरखनाथ महाविद्यालय जो राजकीय है उसमें साइंस की भी पढ़ाई अब शुरू हो जाएगी अगले सत्र से। इसका भी यहाँ पर ऐलान कर दिया गया उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा मुख्यमंत्री की धामी की मौजूदगी में। तो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बड़े नेता योगी आदित्यनाथ जब अपनी जन्मभूमि पर मातृभूमि पे आए हैं तो उसका असर तो जरूर देखने को मिलेगा यहाँ की विकास। और मैं आपको बताऊं कि जब मुख्यमंत्री 2017 में बने योगी आदित्यनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड में, तो घर तक सड़क ही बनी, यहाँ की व्यवस्थाएं भी ठीक हुई। और आज मुख्यमंत्री जब आए हैं तो इस राजकीय महाविद्यालय में बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और जिस तरीके से आपने व्यक्त किया वीरेश, वाकई में मुख्यमंत्री के लिहाज से बहुत भावपूर्ण, यानी ये कहा जा सकता है कि इमोशनल कर देने वाले क्षण हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री, जैसा कि आपने कहा कि ना मुझे याद है ना आपको याद है कि इस तरीके से परिवार के लिए आरक्षित उनका समय हो और पूरा समय आज वो अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। और वो परिवार भी अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने चाचा को अपने बीच में पाकर बहुत ही खुश और गदगद नजर आ रहे हैं। और इसीलिए जैसा कि आप वीरेश बता रहे हैं कि कोई भी कुछ भी बोल नहीं रहा है, लेकिन उनकी तैयारियों को देखकर जरूर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने ज्यादा उत्साहित हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर। और मुख्यमंत्री भी अपने गांव 5 साल बाद पहुंचे हैं, लेकिन इतना सारा समय अपने परिवार के लिए लेकर पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर ये पल बहुत खास होंगे मुख्यमंत्री के लिए, जाहिर तौर पर ये पल बहुत खास होंगे उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी मां के लिए, उनकी बहनों के लिए, उनके भाई के लिए, क्योंकि इतने साल बाद, इतने समय के बाद मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जब उनके साथ समय बिताएंगे तो उनके लिए खास तैयारियां भी की गई हैं, जिसका जिक्र वीरेश कर रहे थे और बता रहे थे कि जो पहाड़ी व्यंजन हैं, जो खासतौर पर मुख्यमंत्री को बहुत पसंद हैं, वो व्यंजन बनाए गए हैं, मिठाइयाँ बनाई गई हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री की पसंद का ध्यान रखा गया है, यानी एक उत्सव जैसा माहौल मुख्यमंत्री के घर पर है। और देखिए, सुरक्षा कारणों की वजह से उनके घर के आसपास जो यूपी पुलिस है वो तैनात है, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। और मुख्यमंत्री अपनी मां के पास पहुंच चुके हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अपने परिवार के बीच में हैं। और इस कार्यक्रम को बहुत निजी रखा गया है, मीडिया कवरेज भी वहां पर अलाउ नहीं की गई है, चूंकि मुख्यमंत्री जब इतने समय के बाद अपने परिवार के पास पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो भी कुछ खास पल बिताना चाहेंगे अपने परिवार के साथ, कुछ समय को अपने बिजी शेड्यूल में से चुराना चाहेंगे, जो इस वक्त मुख्यमंत्री कर भी रहे हैं। वीरेश, जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत अरसा बीत चुका है, मुख्यमंत्री इस तरीके से आरक्षित समय लेकर नहीं गए हैं, जाहिर सी बात है कि पूरे गांव में भी उत्साह का माहौल होगा घर के साथ साथ। गांव नहीं, पूरे उत्तराखंड में इसका जिक्र धन सिंह रावत ने किया, इसका जिक्र त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत जो यहाँ के सांसद हैं पौड़ी गढ़वाल के, उन्होंने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि आज पूरे उत्तराखंड में एक उत्सव का माहौल है। और पौड़ी गढ़वाल जो जिला है, जहाँ गांव है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो जिला तो बहुत उत्साहित है। हर कोई कह रहा है कि मुझे योगी जी से मिलना है, योगी जी के घर जाना है, गाँव जाना है, उन्हें सुनने जाना है। एक जब यहाँ सभा चल रही थी तो जब मैंने पूछा क्या काफी भीड़ है, तो उनका कहना था कि भीड़ तो होती है, इसके पहले भी सभाओं में थोड़ी बहुत भीड़ हुई है, लेकिन वो भीड़ बुलाई हुई भीड़ होती थी। आज किसी को बस लगाकर, गाड़ी लगाकर बुलाया नहीं गया था। ये सारे लोग स्वेच्छा से आए हैं, अपने मन से आए हैं, योगी जी को सुनने आए हैं। योगी जी जो अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि में आए हैं, उनसे लोग मिलने आए हैं, उनको देखने आए हैं, बुलडोजर के शासन को महसूस करने आए हैं। और बुलडोजर के शासन का जिक्र यहाँ कई लोगों ने किया, कानून व्यवस्था का जिक्र हुआ, और यूपी में जो शासन चल रहा है उसका जिक्र हुआ। योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया कि 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर उतार दिए गए, बातचीत से, संवाद से ये उतारे गए हैं। और जो नहीं उतारेगा उस पे कानून भी अपना काम करेगा। संवाद से जो नहीं मानेगा, फिर विवाद अगर खड़ा करेगा संवाद की जगह पे, तो उसका भी इलाज हमें आता है, हम करते हैं। तो बड़ी जोर से तालियां बजी। बुलडोजर के शासन, बुलडोजर बाबा के नाम से कई जो वक्ता थे, उन्होंने उस बात का जिक्र किया कि महाराज योगी आदित्यनाथ के शासन में जो बुलडोजर का शासन है वो देखने को मिल रहा है, उसका एक नया रूप देखने को मिल रहा है। तो बुलडोजर बाबा के बुलडोजर की चर्चा उत्तराखंड में जन जन में है।
लोगों के मन में है। यहाँ जब मैंने महिलाओं से पूछा, लड़कियों से पूछा, शिक्षिकाओं से पूछा, तो उनका कहना था सुरक्षा जो सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। उनके बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं, जब हम वहाँ जाते थे तो वो कुछ अलग बयां करते थे। आज सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, घेरने और घूरने की समस्याओं से वो भी वाकिफ, और उन महिलाओं को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में जो इस बार का चुनाव हुआ है उसमें घेरने और घूरने की समस्या का निदान जो सरकार ने किया है उससे जो महिलाएं हैं वो बेहद प्रभावित रही, और उन्होंने मतदान भी किया। अपने पतियों, अपने ससुर, अपने पिता, अपने लोगों से छुपकर, अपने भाइयों से छुपकर भी योगी आदित्यनाथ के पक्ष में मतदान किया। ये परिणाम बताता है। इस बात का जिक्र यहाँ की महिलाओं और शिक्षिकाओं और छात्राओं ने भी किया। तो ये साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश, चूंकि उत्तर प्रदेश बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, एक ही प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ के लोगों को है, और यूपी में कैसा शासन चलता है उसका भान भी यहाँ पे है, क्योंकि यहीं का बेटा, यहीं का लाडला आज अपनी कर्मभूमि के तौर पर उत्तर प्रदेश को बनाया है। योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र भी किया कि जब मैं उत्तराखंड से गया था तो मैं उत्तर प्रदेश का ही निवासी था, उस समय बटा नहीं था और एक ही प्रदेश था, और ऐसे प्रदेश। तो देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गांव की हैं, और वहां पर देखिए किस तरीके से खास तैयारी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर की गई है। ये पहाड़ी शैली में स्वागत किया गया है, पहाड़ी वेशभूषा में तैयार ये लड़कियां आपको नजर आ रही होंगी, और पहाड़ी शैली में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए पहाड़ी शैली में, पहाड़ी परिधान में सजकर ये जो लड़कियां हैं वो स्वागत कर रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो आज पूरी तरीके से पहाड़ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर जगह जगह उत्साह देखने को मिल रहा है, जगह जगह खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि पहाड़ का बेटा आज इतने दिनों बाद अपने घर आया है और उसके घर पर तैयारी जोर शोर से की गई स्वागत के लिए। और बेशक ये जो क्षण हैं ये भावुक कर देने वाले क्षण हैं, मुख्यमंत्री के लिए भी, उनके परिवार के लिए भी, उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए, उनके पूरे गांव के लिए, क्योंकि इतने साल बाद ये मौका आया है जब अपनी मां से मुलाकात कर रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ समय बिता रहे हैं, और इस समय को उन्होंने आरक्षित कर दिया है। यानी कोई भी औपचारिक काम यहाँ पर नहीं होगा, ऑफिशियल काम नहीं होगा, पूरी तरीके से ये पारिवारिक कार्यक्रम होगा, और इसीलिए इस कार्यक्रम की निजता का भी ख्याल रखा जा रहा है। मीडिया कवरेज जो है वहां पर रोकी गई है, क्योंकि अपने परिवार के साथ एक खास पल बिताना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपने गांव पहुंच गए हैं, अपनी मां से मुलाकात कर ली है, अपने पूरे परिवार के साथ हैं, और उनका खास स्वागत जो है वो भी आज उत्तराखंड में किया जा रहा है। बेहद उत्साहित हैं उत्तराखंड के लोग, चाहे फिर वो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात कर लें, तमाम मंत्रियों की बात कर लें, सभी उत्साहित हैं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री उत्तराखंड आए हैं तो अपने गांव भी गए हैं, अपने पैतृक घर भी गए हैं, मां के पास पैदल चलकर पहुंचे हैं, और मां का आशीर्वाद उन्होंने लिया है, क्योंकि यूपी की कमान दूसरी बार संभालकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इतिहास रच दिया है, और इसके बाद अपनी मां के चरणों में शीश झुकाना वाकई में अनिवार्य हो जाता है, और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां के पास गए हैं, और अपनी मां सावित्री जी से मुलाकात उन्होंने की है, उनका आशीर्वाद लिया है, और उनकी जो बहनें हैं वो भी उत्साहित है अपने भाई के आगमन को लेकर, वो भी बेहद भावुक नजर आई, पूरा परिवार बेहद भावुक नजर आया, और जो पूरा गांव है वो भी बेहद उत्साहित और भावुक नजर आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वो तस्वीरें हैं जब अपने गांव यानी कि अपने घर की तरफ मुख्यमंत्री पैदल निकल पड़े थे, अपने काफिले को पीछे छोड़कर
पैदल निकल चुके थे अपने घर की तरफ। हालांकि अब वो अपने घर पहुंच चुके हैं। मां बेटे की मुलाकात अभी जारी है। पूरी तरीके से निजता का ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि ये जो पल हैं ये बहुत समय बाद आए हैं। मुख्यमंत्री भी बहुत समय बाद इस तरीके से समय लेकर अपने घर पहुंचे हैं। पूरे परिवार के साथ हैं, अपने परिवार के बीच में हैं, अपनी मां के पास हैं और मुख्यमंत्री को के आने को लेकर उनके गांव में भी विशेष तैयारियां की गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हैं ही यूपी के, साथ ही साथ उस गांव के बेटे हैं, वो मातृभूमि है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पंचूर गांव। इसलिए खास लगाव वहां के लोगों का मुख्यमंत्री से है और उसी लगाव को दर्शाती हुई लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपने घर पर मौजूद हैं, अपनी मां से मुलाकात कर रहे हैं, पूरा कुनबा उनका वहां पर मौजूद है। दूर दराज से लोग पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ समय बिताने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। और मुख्यमंत्री भी उसी सहज भाव से अपने घर पर पहुंचे हैं, अपने घर पर अपने परिवार के साथ एक समय व्यतीत कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि क्वालिटी टाइम यहां पर स्पेंड कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री के इस दौरे से जुड़ी हुई हर एक खास तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। अपने गुरु की प्रतिमा का जब उन्होंने अनावरण किया तब बेहद भावुक हो गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गला उनका रुंध गया था। ये कहा जा सकता है कि आंखों में आंसू उनके आ गए थे, क्योंकि वो पल भी उनके लिए बेहद भावुक करने वाला था। उसी स्कूल में, उसी विद्यालय में मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी और वहीं पर अपने गुरु की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। अपने जो अध्यापक जो वहां पर मौजूद रहे उनका भी जिक्र किया। तो ये जो पल थे मुख्यमंत्री के लिए बहुत भावुक करने वाले थे और अब वो अपने परिवार के बीच में मौजूद हैं, परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, पारिवारिक समय बिता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जुड़ी हुई एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे की, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में एक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जगह जगह पहाड़ी शैली में मुख्यमंत्री का जो स्वागत है वो किया जा रहा है। खासतौर पर जो पहाड़ी व्यंजन है उसका जायका भी मुख्यमंत्री के लिए तैयार किया गया है। पहाड़ी व्यंजन बनाए गए हैं, जो पहाड़ी मिठाई जो खासी पसंद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, वो मिठाइयां भी मुख्यमंत्री के लिए तैयार की गई हैं। उनके खास पसंद के खाने को आज बनाया गया है। जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी बता रहे थे कि जो जो खास चीज़ें होती हैं, जो जो विशेष व्यंजन होते हैं पहाड़ के, उन तमाम व्यंजनों को बनाया गया है। खास तरीके की चटनी बनाई गई है, खास तरीके की रोटी बनाई जा रही हैं, जो पहाड़ी रोटी होती हैं, मड़ुआ की रोटी उन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बेहद पसंद है। तो पहाड़ पर जब पहाड़ का बेटा लौटा है तो कुछ पहाड़ी शैली में ही उनका स्वागत किया जा रहा है और उसी अंदाज में वो अपने परिवार के साथ मौजूद हैं, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। अपने पैतृक गांव पंचूर में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, क्योंकि ये जो समय है मुख्यमंत्री के लिहाज से भी, उनके परिवार के लिहाज से भी खासा अहम हो जाता है, क्योंकि जब से संन्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है तभी से लगातार अपने परिवार से दूर हैं, परिवार के साथ इतना समय व्यतीत नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज समय लेकर गए हैं और अपने परिवार के लिए आरक्षित समय में वो इस वक्त अपने परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, समय को व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने पैतृक गांव पंचूर में हैं इस वक्त, अपने घर पर हैं, अपनी मातृभूमि में हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपनी जन्मस्थली में हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपनी मां के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, अपनी पूरी परिवार के साथ, अपनी बहन, अपने भाई, उनके बच्चों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और पहाड़ पर मुख्यमंत्री का स्वागत भी पूरी तरीके से पहाड़ी शैली में किया जा रहा है।